जय हिंद दोस्तों। 8th पे कमीशन पर एक्रॉयड फार्मूला जारी किया गया है और अब इंतजार खत्म हुआ है। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों की आशंकाएं जो थी फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा, क्योंकि मीडिया में रिपोर्टें चल रही थी कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 हो सकता है, लेकिन अब सारी आशंकाएं खत्म हो गई। 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई पे मिलेगी। कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा, एक्रॉयड फार्मूला जो जारी हुआ है उस पर बड़ी अपडेट आई है। बता दें एक्रॉयड फार्मूला क्या होता है, पहले मैं आपको वो बताऊं, इसके बाद एक्रॉयड फार्मूले के आंकड़े दिखाऊंगा और फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो एक्रॉयड फार्मूला जो होता है, रोटी, कपड़ा और मकान, इसमें जो खर्च 1 महीने का आता है एक परिवार का, उसका पैसा जो पे कमीशन में है उसे कैलकुलेट करके पैसा दिया जाता है। एक परिवार का महीने का खर्च जो होता है उसे एक्रॉयड फार्मूला माना जाता है। कुल सदस्य 3 वयस्क सदस्य माने जाते हैं, जिसमें 2 तो बड़े और 2 बच्चे माने जाते हैं, तो इसको 3 कैलकुलेट किया जाता है। बच्चों को 1 माना जाता है और 2 जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उन्हें 1 माना जाता है। तो 3 वयस्क सदस्य का जो परिवार होता है उसके 1 महीने का जो रोटी, कपड़ा और मकान के खर्च में जो 1 महीने में जो खर्च होता है वो क्या रेट है, उस पर एक्रॉयड फार्मूला बनता है। अब मैं जो आपको एक्रॉयड फार्मूला जो जारी हुआ है उसके बारे में आपको बता दूं कि एक्रॉयड फार्मूला जो सरकार के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी के प्राइस है खाने पीने की चीजों में, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है और 1/1/2026 से जो एक्रॉयड फार्मूला है वो कितना रहेगा। कई लोग कह रहे थे कि ये जो न्यूज चल रही है पे कमीशन को लेकर, एक जो फिटमेंट फैक्टर के बारे में बातें की जा रही हैं वो अलग अलग फिटमेंट फैक्टर कहे जा रहे थे, लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि जो फिटमेंट फैक्टर रियल रहेगा वो कितना रहेगा। और इसके बारे में मैंने जो ये आप लिस्ट तैयार की है, ये लिस्ट वही है जिसमें जो सरकार के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इस समय रेट जो है उसके हिसाब से टोटल कैलकुलेट किया है कितना 1 महीने का खर्च एक परिवार का बन रहा है और उसके हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा। तो सबसे पहले राइस और व्हीट यानी कि गेहूं, इसमें जो एक परिवार का खर्च आता है पर डे 475 ग्राम जो एक्रॉयड फार्मूले के आधार पर दिया जाता है, ये सरकार इसी पर कैलकुलेट करती है। यानी कि पर डे जो राइस और व्हीट का खर्च सरकार देती है एक्रॉयड फार्मूले में काउंट करती है 475 ग्राम, और पर मंथ जो देगी, क्योंकि 1 दिन का है, पर मंथ 42.75 यानी कि एक परिवार 42 किलो 75 ग्राम जो है 1 महीने में इसको कैलकुलेट किया जाता है, इतना खर्च होता है। तो एक्रॉयड फार्मूले में ये माना जाता है। यूनिट उसका रेट क्या है 39.5, यानी कि राइस और व्हीट को दोनों को एक एवरेज जो रेट है 39.5 इस समय जो रेट चल रहा है वो है। तो इसका अगर महीने का कैलकुलेट कर दें तो महीने का हो जाएगा 1688.62 रुपए खर्च होगा। एक परिवार का 3 सदस्यों का खर्च 1688.62। इसी तरह से दाल का जो दालें हैं उनके क्या रेट है, एक पहले तो ये पता होना चाहिए एक्रॉयड फार्मूले में जो दालें हैं पर डे कितनी खर्च का जो हिसाब है वो कितना दिया गया है 80 ग्राम पर डे के हिसाब से। तो पर मंथ 7.2 kg एक परिवार का खर्च है दाल का, इसे कैलकुलेट किया जाता है एक्रॉयड फार्मूले में। और इसके जो रेट चल रहे हैं इस समय 150 के हिसाब से एक एवरेज रेट 150 रुपए है। तो इस हिसाब से 1080 रुपए 1 महीने का खर्च एक परिवार का दाल का आ जाता है। रॉ वेजिटेबल में 100 ग्राम पर डे खर्च करेंगे तो 1 महीने में 909 kg यानी कि 9 kg हो जाएगा। इस हिसाब से जो रॉ वेजिटेबल है जिसमें कि सब्जियां आ जाती हैं वो 95.5 उनका रेट होगा। इस हिसाब से 859 रुपए पर मंथ जो एक्रॉयड फार्मूले में एक परिवार का खर्च है वो दिया गया है।
ग्रीन वेजिटेबल 125 ग्राम रोज की है तो एक महीने का 11.25 केजी हो जाएगा और इसका रेट जो चल रहा है 95.75, तो टोटल 1077 रुपए बनेगा एक महीने का खर्च। अदर वेजिटेबल में 75 ग्राम रोज का है तो एक महीने का 6.75 होगा। इस हिसाब से 75 रुपए उनका रेट इस समय चल रहा है तो 503.58 रहेगा। फ्रूट का इसी तरह से इसमें दिया हुआ है, फ्रूट का जो रेट है 10.8 केजी यानी कि 10 केजी जो फ्रूट है पर मंथ एक परिवार को एक्रोइड फार्मूले में लिया जाता है, उसको माना जाता है। तो 130 के हिसाब से जो फ्रूट का रेट है इस समय उसमें 1404 रुपए, ये एवरेज रेट है 130, क्योंकि एप्पल अलग रेट है, जो दूसरे फ्रूट है वो अलग रेट है, तो इनका एवरेज रेट जो लिया गया है वो है 1404 रुपए। इसके बाद मिल्क 200 ग्राम पर डे के हिसाब से तो 18 लीटर बनता है, जो कि 75 रुपए में इस समय मिल रहा है, यानी कि 1350 रुपए बनेगा। शुगर का 5 किलो चीनी एक परिवार के लिए एक महीने का खर्च है, ये माना जाता है। एक्रोइड फार्मूले में 47 रुपए में चीनी चल रही है इस समय, तो 236 रुपए हुआ। और ऑयल का जो खर्च है 3.6 केजी जो कि 150 रुपए में इस समय चल रहा है, तो 540 रुपए। फिश का खर्च 2-2.5 किलो के आसपास दिया जाता है, जो माना जाता है 520 रुपए में है, तो 1300 रुपए हुए। इसके बाद मीट का 5 केजी मीट पर मंथ लिया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, तो 900 रुपए में के हिसाब से 4500 हो गए। इसके बाद अंडे 90 अंडे एक महीने का रहता है, तो इसके हिसाब से 8 रुपए यानी कि 720 रुपए हो गए। डिटर्जेंट जो साबुन आबुन का खर्च जो माना जाता है एक परिवार का 900 रुपए, इस समय जो रेट है इतना खर्च होता है, यानी कि 900 रुपए ये हो गए। क्लोथिंग के जो चार्ज हैं 5.5 मीटर क्लोथिंग एक परिवार को पर मंथ खर्च माना जाता है, यानी कि 390 रुपए पर यूनिट के हिसाब से इसका रेट हो गया 2145 रुपए। तो अब ये जो रेट है इस समय जो चल रहे हैं वो रेट है, और एक्रोइड फार्मूले में भी इसी रेट के हिसाब से आपका फिटमैन फैक्टर निर्धारित होता है। तो इन सभी को अगर मैं टोटल कर लूँ, जो टोटल पैसा आएगा वो आपका पूरा जो है 8th पे कमीशन में टोटल बनेगा, यानी कि टोटल आपका पे बनेगी। तो टोटल 1 से लेकर 14 तक जो टेबल है उसको मैंने जोड़ दिया, तो 18,304.76 यानी कि 18,304 बना। इसके साथ में और भी जोड़ा जाता है फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्ज, जो कि 4,576 रुपए पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। ये क्यों दिया जाएगा, ये कैसे निकाला जाता है, तो इसका कैलकुलेशन है कि जो ये आया है टोटल 18,304 रुपए, इसमें 0.8 का डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वो होता है। तो इसमें डिवाइड करने के बाद 22,880 आया है। तो अब ये टोटल इसको घटाने के बाद 4,576 रुपए बना, तो इसको डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद मैरिज, रिक्रेशन एंड फेस्टिवल का जो चार्ज है वो 4,037 रुपए, जो कि 0.85 से इसे डिवाइड करने के बाद वो माना जाता है, यानी कि ये एक्रोइड फार्मूले का ही है, ये हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, एक्रोइड फार्मूले का ही है। 0.85 माना जाता है, यानी कि इसका 4,037 रुपए। इसके बाद स्किल बाई एडिंग 25% ऑफ 19, यानी कि 19 नंबर में जो टोटल आ जाता है उसका 25% आपका स्किल का खर्च माना जाता है, तो 6,729 रुपए। टोटल अगर इसको जोड़ दें इन दोनों को तो 33,648 रुपए बन जाता है। और इसके साथ में हाउसिंग का 1,040 रुपए इस समय किराया है, क्योंकि टोटल डिवाइड किया जाता है 21 का, तो 90.97 में डिवाइड कर दिया जाएगा। 33,648 में 0.97 डिवाइड करने के बाद हाउस का निकल जाता है, ये भी एक्रोइड फार्मूले का ही अंश है। तो टोटल बन रहा है 34,689 रुपए। इसमें सेटअप 3% डीए जोड़ा जाता है, जब पे कमीशन लगता है तो जो टोटल बनता है उसमें 3% डीए जोड़ दिया जाता है, तो 34,689 का जो बनेगा 3% वो 1,040 रुपए बनेगा। अब इसे फाइनल अगर जोड़ दें तो टोटल 34,689 प्लस 1,040 को अगर फाइनल कर दें तो 35,729
0.71 रुपए बनेगा। तो अगर इसको राउंड ऑफ कर दें, राउंड ऑफ क्योंकि दिया जाता है, तो इसका बन जाएगा 35,800 रुपए। तो ये आपकी फाइनल पे बनेगी 35,800 रुपए। इसके साथ में 8 CPC में जो एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर होगा 35,800 रुपए आपकी पे बन जाएगी। तो 18,000 में डिवाइड कर देंगे तो आपका फिटमेंट फैक्टर आ जाएगा और वो फिटमेंट फैक्टर 1.98 रहेगा। जो इस समय महंगाई चल रही है एक्रॉयड फार्मूले के आधार पर, जो सरकार के मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका मैंने पूरा आंकड़ा लिया है। उस हिसाब के आपका जो टोटल पे बनेगी वो 35,800 रुपए बनेगी, जिसे पहले 18,000 हमारी मिनिमम थी, अब वो होकर 35,800 हो जाएगी। और उसका फिटमेंट फैक्टर अगर देखें तो 1.98 फिटमेंट फैक्टर रहेगा। तो जो ये आशंकाएं थी कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 रहेगा, तो हमारे जो कैलकुलेशन में आया है वो 1.98 कैलकुलेट हुआ है फिटमेंट फैक्टर, और मिनिमम बेसिक जो होगी 35,800 हो जाएगी, जिसकी 18,000 थी उसकी 35,800 हो जाएगी। इसी हिसाब से जो मिनिमम जो है वो 1.98 से मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो आपकी जो बेसिक इस समय है, टोटल बेसिक में 1.98 मल्टीप्लाई कर देंगे वो आपकी बेसिक हो जाएगी। बेसिक पे एंड पेंशन में इंक्रीज कितना हुआ, तो 35,800 माइनस 18,000 कर देंगे तो 17,800 आपकी, जो 18,000 जिनको बेसिक मिल रही थी उनकी 17,800 बेसिक इंक्रीज हुई है। लेकिन टोटल पे में कितना इंक्रीज हुआ है, तो टोटल पे में 35,800 में माइनस 18,000 प्लस डीए जो 60% मिलेगा 1/1/2026 के आसपास 60% हो जाएगा, तो 18,000 प्लस 1,800 ये डीए हो गया। तो टोटल 7,000 ही पे बढ़ेगी 8th पे कमीशन में। ये जो कैलकुलेशन है ये मैंने जो सरकार के एमएसपी प्राइस हैं उसके आधार पर ये कैलकुलेट पूरा किया है। एक्रॉयड फार्मूला क्या रहेगा, तो एक्रॉयड फार्मूले के हिसाब से 35,800 पे बन रही है, जो कि फिटमेंट फैक्टर 1.98 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है। तो जो मीडिया में रिपोर्टें हैं वो फिटमेंट फैक्टर का असली अगर देखें तो 1.98 बन रहा है। सरकार क्या फिटमेंट फैक्टर देगी, सरकार की तरफ से जो एक्रॉयड फार्मूला होगा वो क्या होगा वो अलग है। लेकिन ये जो मैंने कैलकुलेट किया है, अगर यही जो सरकार ने दिया, क्योंकि जितने भी पे कमीशन है, महंगाई जो बढ़ी है, जिन चीज़ों के रेट बढ़े हैं उसी को कैलकुलेट करके इसी हिसाब से दिया गया है। तो 7,000 आपकी जो इस समय पे है, डीए ये सारा मर्ज कर दिया जाएगा तो 7,000 की बढ़ोतरी होगी। यानी कि टोटल जो पे और पेंशन आपको मिल रही उसमें 18,000 जिसकी बेसिक थी और उसमें डीए जोड़कर 7,000 ही बढ़ोतरी होगी, 35,800 रुपए हो जाएगी और उसमें आपका डीए जीरो खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बढ़ोतरी होगी। आपको ये कैलकुलेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।